पूरा चुनाव का दिनचर्या रहा हो तो बहुत व्यस्त रहा होगा, उस दौरान आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया? मैं हर घर हर एक व्यक्ति से जुड़ते गई। चुनाव हो गया है, अब कितना रिलैक्स फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है अब? तमाम वो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो वार्डों में रहते हैं, उनकी एकजुटता जो मेरे लिए दिखी। ये नहीं कि हम तो पद में आ गए हैं तो मेयर हैं तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कि राजधानी जैसे जगह में सिर्फ 52% ही मतदान हो पाए। नगरीय निकाय का चुनाव खत्म हो चुका है। अब प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो चुकी है। ऐसे में हम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे जी के पास आए हैं कि कैसा है अब उनका हालचाल, क्या कर रही हैं आज वो। नमस्ते। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले योगा मैं करती हूँ और काफ़ी समय से हुआ ही नहीं था, योगा कर ही नहीं पा रही थी, मेडिटेशन नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले मैं उठ के अपना ब्लैक कॉफ़ी ली, उसके बाद योगा 1 घंटा मैंने योगा और मेडिटेशन में दिया। इतना रिलैक्स फील हो रहा है अंदर से, एक अलग ही खुशी। योगा के बिना और मेडिटेशन के बिना मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ती होंगी। पिछला जो पूरा चुनाव का दिनचर्या रहा हो तो बहुत व्यस्त रहा होगा, उस दौरान आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया? उस दौरान था एक माइंडसेट में कि हाँ अभी तो योगा संभव नहीं है, और थोड़ी देर कुछ दिन मेडिटेशन कर लेती थी, क्योंकि मेडिटेशन थोड़ा सा रिलैक्स माइंड को देता है। और ब्रीद इन ब्रीद आउट थोड़ा सा 5 मिनट निकाल के वो करके जाती थी मैं। तो अब चुनाव हो गया है, अब कितना रिलैक्स फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, और वही है कि मेहनत बहुत हुई है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आने वाला है। कैसा चुनाव हुआ आपके हिसाब से, कैसी सारी चीज़ें हुई है उसको बता दीजिए। मेरे हिसाब से इलेक्शन का जी, इलेक्शन का। इलेक्शन का तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं जहाँ जाती रही वहाँ लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और हर कोई एक पर्सन कहा कि नहीं नहीं हम लोग भैया का कार्यकाल देखे हैं, आपको भी जानते हैं, आप उनकी वाइफ हो, तो आपको बिल्कुल आपके लिए हम लोग हैं। ये समय जो है आपको कम मिला, ऐसे में जितना आप सोचे थे उतने एरिया को कवर कर पाए, जितने लोगों से मिलने का सोचे थे वो सारी चीज़ें कर पाए क्या? हाँ, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा मैं पहुँची, घर घर तो नहीं पहुँच पाई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मैं हर घर हर एक व्यक्ति से जुड़ते गई, और अच्छा रिस्पांस रहा, और मेहनत खूब किए हैं। सब पूरी टीम लगी हुई थी, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम हमारे साथ थी। हमारे एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर दीपक बैज जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर तमाम वो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो वार्डों में रहते हैं, उनकी एकजुटता जो मेरे लिए दिखी, तो ये बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू मैंने देखा है। और दुबे जी का कार्यकाल बहुत अच्छा सराहनीय रहा है। एक आदर्श नगर निगम के रूप में जाना और पहचाना जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की अगर महापौर बनता है तो वही माहौल जनता को मिलेगा। और एक आदर्श निगम की बात हम जब करते हैं तो 1 to 1 यही होता है कि जो एक मेयर है और एक नॉर्मल एक व्यक्ति है, उसमें कोई भेदभाव ना हो, वो अपने आप को बड़ा ना समझे, जो एकदम कोई भी बातें हो सकती है, और दोनों में कोई समान अंतर। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बड़ा है और सामने वाले को आप छोटा महसूस करा रहे हैं, कोई नहीं, एकदम सॉफ्ट कॉर्नर एक जो रहना चाहिए वो। क्योंकि एक मूलभूत सुविधाओं से लेकर लोग हमारे पास आते हैं या किसी के पास जाते हैं, तो वो चीज़ों को हमको इसीलिए बनाया गया रहता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से मैनेज करें। ये नहीं कि हम तो पद में आ गए हैं तो मेयर हैं तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक माहौल रायपुर को देने का है। मतदान बहुत कम हुआ है, 52% मतदान हुआ है आपके रायपुर में, जबकि महिलाओं को जैसा सोचा जा रहा था कि महिला प्रत्याशी तो मतदान भी ज़्यादा होगा, वो भी कम देखने को मिला है। कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, कहा जाता है कि मतदान कम होना मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। ऐसा आंकड़ा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर लोगों ने एक विश्वास जताया है और पार्टी की चाहत रही है। और जो जिन योजनाओं को लेकर मैं गई, जैसे कि अपराध शहर में आज ही की घटना मैं अभी देख रही थी कि 60 लाख की डकैती दिन दहाड़े हुई है, और वो भी इलेक्शन के दिन होना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, और इसके लिए एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि हम भी प्रचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कोई एक
टीम ऐसी नहीं थी जो हमको प्रोटेक्ट करे। हम खुद ही मैं तो अकेले कई जगह मैं कल घूमती रही, दूर दूर तक गई, कचना तक। हो सकता है कहीं मेरे साथ ऐसी घटना हो जाती तो फिर क्या होता। जब हर व्यक्ति यहाँ सुरक्षित है और 60 लाख की डकैती, वो भी दिन दहाड़े होना, ये तो सोचने ही विषय है। लोगों ने इस चीज़ को देखा है। उसके पहले भी चाकूपुर और जो वो घटना है, नशा की जो घटना है, छोटे छोटे बच्चे अवेलेबल हो जा रहे हैं, अवेलेबल एसिड कहीं भी मिल जा रहा है। और इसके पहले पूछताछ होती थी कि ये नशा की गोली आप क्यों ले रहे हो, क्या ले रहे हो। इजी अवेलेबल मेडिकल में आप जो चीज़ मांगेंगे आपको मिल रहा है, सभी प्रकार के नशा। जो विदेश में जो नशा थे वो हमारे छत्तीसगढ़ में दिखने लगे हैं। लेकिन जो मतदान कम हुआ है, इसका कारण क्या दिखता है आपको? क्यों ऐसा हो रहा है कि राजधानी जैसे जगह में सिर्फ 52% ही मतदान हो पाए? जी, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही रुष्ट है लोग और निकले नहीं बाहर कि ऐसे लोगों को क्यों देना, क्यों चुनना। और वो सही भी है कि जनता के लिए ही हम कैंडिडेट बन के आते हैं कि उनके लिए ही खड़े होना है, उनके साथ सेवा के लिए। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये तो बहुत ही तो ये जो कम मतदान हुआ है, इसे आप अपने पक्ष में समझ रही हैं? जी, ये कम मतदान होना मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर ये बड़ा एक विश्वास है और जनता पे मुझे पूरा भरोसा है। और जो महिलाएं नहीं निकली, जैसा आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, आपको महिलाओं से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि इस बार महिला प्रत्याशी भी था, तो ऐसा लग रहा था महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी, लेकिन फिर वही कि महिलाएं कम निकली पुरुषों की अपेक्षा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि महिला पुरुष, ऐसा नहीं है, साथ में तो थे। कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं था, तो दिखते थे। और ऐसा नहीं है कि महिला ही महिला मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे केवल महिलाएं ही नहीं, मुझे युवाओं की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक वो दिखता है ना कि महिला प्रत्याशी है तो महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी, कि उनको ये लगता है कि अब महिला प्रत्याशी उनकी बात सुनेगी। बावजूद उसके उनका वोट परसेंटेज कम देखने को मिला है। इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था आपसे। ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो साथ में तो रहे हैं और ऐसा कहीं नहीं है कि पुरुष के साथ पुरुष ही रहेगा। बस सभी लोगों की सोच बदली हुई है कि हर चीज़ मतलब एक समान। तो अब जब चुनाव खत्म हो गया है, तो अब कैसा चल रहा है आपका दिन, और अब आपका आगे का क्या प्लानिंग है? प्लानिंग वही है कि अभी देखेंगे कि किनको गणना के लिए चयन करना, एक मीटिंग रखी जाएगी और वही सब चीज़ें हैं कि तैयारी कैसे करना है, क्या क्या करेंगे, ये प्लानिंग है अभी तो। मतलब अब यहाँ से 15 तारीख तक के लिए आगे का प्लान सेट है? जी, प्लानिंग होगी कि गणना में क्या रहे, कौन कौन लोग रहेंगे, क्या होना चाहिए, कैसे रहेगी। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं पहले भी लोगों के बीच जब मैं गई तो बताती थी कि रायपुर में पहली बार एक महापौर प्रत्याशी साइकोलॉजिस्ट है, और एक साइकोलॉजिस्ट है जो भावनाओं को समझ सके। जो जब मैं लोगों की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिलता आपको। अगर आप देखेंगे लोग आपसे ऐसे ही रूड वे में व्यवहार करना। और मैंने कहा कि मैं CGPSC के एक दिन पहले भी चलते चलते फ़ोन पे काउंसलिंग दी हूँ कि एक बच्चे का मेरे पास आया कि मैं 3 साल से CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ मैम, और मुझे इतना डर लग रहा है कि पूरा दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो उस दौरान मैं अपने प्रचार को छोड़ के 2 मिनट 5 मिनट मुझसे बात की। वो इतना रिलैक्स हुआ और वो उनका पेपर बहुत अच्छा गया। मैं एक इंटरव्यू उनसे लेना चाहूँगी, और उनका दोनों पेपर बहुत ही अच्छा गया। वो बोला कि अगर आपसे मैं बात नहीं करता तो शायद मेरा ये रिज़ल्ट नहीं होता। तो ये एक जो मैं लोगों को समझूँगी, लोगों को भावनाओं को समझकर काम करना, ये बहुत ही अच्छा रायपुर का एक एटमॉस्फेयर रहेगा और बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा। कहीं जब हम बात करते हैं ना संस्कृति की, तो वो संस्कृति रायपुर में हम सब के बीच रहने वाली है। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप रायपुर की जनता की भावनाओं को कैसे देख रहे हैं? आपको जिताने के लिए कितने भावुक हैं वो लोग? भावुक तो हैं और बहुत अच्छे से रिस्पांस तो मुझे मिला है। तो देखते हैं कि विश्वास तो मुझे है, पूरा भरोसा है अपने ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। हमारे जनता जो है वो एक जनता को चाहती कि पढ़ी लिखी समझदार हो और लोगों की भावनाओं को समझ सके। और ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ है। मैं ये भी लोगों को बताती रही कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास हर चीज़ है।
मुझे ऐसी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर आई हूँ राजनीति में तो केवल सेवा के ही भाव से आई हूँ, और मैंने पहले भी स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित रही हूँ। मेरी एक NGO है, तो उसमें मैं उनके विचार ही लेके लोगों के पास जाते रही कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत, सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियाँ हमारे अंदर ही है, बस ज़रूरत है उनको पहचानने की। और एक और स्कूल है जिनकी मैं डायरेक्टर हूँ, जहाँ बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो एक मन में मेरा आता था कि मैं उनसे क्यों ना जुड़ूं जो मेरी ज़रूरत उनको है। तो एक फीलिंग है, फीलिंग को समझना, फीलिंग को समझकर अगर काम आप करते हो तो ज़रूर सफलता मिलती है। और मैं इसी फीलिंग को लेकर मैं जनता के पास गई हूँ, और जनता मेरी भाव को समझकर और मैं उनकी भाव को समझकर अगर मैं काम करूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और यूथ हब बनाने की बात मैंने की है कि ज़रूरी नहीं है कि अब बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, घंटों पढ़ते रहते हैं और क्लियर नहीं हो पाता कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वो कहीं ना कहीं सुसाइडल, वो आत्महत्या की करने की कोशिश करते हैं। आज मैं देखती हूँ मेरे लिए पास आते हैं तो कोटा भेज दिए हैं, नहीं डॉक्टर बनना ही है। तो और बच्चे अपने मम्मी पापा को अभी तक नहीं बता सकते, जो यूथ बच्चे हैं, कि हम लोगों से ये नहीं हो पाएगा, इंटरेस्ट नहीं है और क्षमताएं भी नहीं है। तो फिर बच्चे को समझने की एक ज़रूरत है। एक पेरेंटिंग की भी मैं सेशन लेती हूँ। आप जो अपनी ये वाला ज्ञान है उससे समाज में भी ऐसे राजनीति के थ्रू पहुंचाना चाहती हैं। जी, और राजनीति एक हेल्दी राजनीति होना चाहिए। मेरा एक मकसद है कि मैं काम करने आई हूँ, मुझे काम करना है, और कि हेल्दी, मुझे ऐसा लड़ाई वाला पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, मुझे एक हेल्दी वे में चाहिए। काम होगा, अच्छे से होगा, एक जो चेंज करना चाहती हूँ मैं। ये जो राजनीति की जो परिपाटी बनी हुई है कि आरोप लगा के कुछ भी बोल देना, एक व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये मुझे कतई पसंद नहीं। मैं पहले भी देखती थी, सुनती थी कि बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं। इतने बड़े बड़े लीडर्स को मैं देखती थी कि आरोप लगाते समय ज़रा भी नहीं झिझकते, ना ही सोचते थे कि क्या उनका मॉरल अप होता होगा कि डाउन होता होगा। ये कुछ भी आरोप लगा देना, ये लगता था कि मेरे को ये तो हेल्दी राजनीति, अगर मैं मौका मिलेगा तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर और हेल्दी राजनीति में मैं पॉलिटिकल उसमें आऊँगी। तो आप सुन रहे थे दीप्ति प्रमोद दुबे को, जिन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से महापौर प्रत्याशी घोषित किया गया है, और जिन्होंने बताया कि कैसे ये राजनीति करना चाहेंगी और कैसे अपने ज्ञान का, जो कि साइकोलॉजी का ज्ञान है, इसे समाज में कैसे अप्लाई करना चाहेंगी और उसको राजनीति में कैसे अप्लाई करेंगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़।